ध्यान रखना व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। 90% बच्चे बता सकते हैं कि एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन कोई और ये नहीं बता सकता हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। ध्यान रखना 33 ये हो गए और 11 वो हो गए, क्योंकि वर्ण कितने हो गए। पेपर में ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 44, व्यंजन कितने हैं, 33, स्वर कितने हैं, 11। ध्यान रखना ये भी कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं। जैसे स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो व्यंजन जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर, स्वरों पर, क्योंकि इनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना ये हमेशा जो है किस पर आश्रित रहते हैं, स्वरों पर आश्रित रहते हैं, स्वरों पर आश्रित। यानी इनको बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम व्यंजन को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देख लिया यहाँ तक। छोटी सी डेफिनेशन याद में रखो कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, पूरी डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं व्यंजन की। जैसे स्वरों के अलग अलग प्रकार पढ़े थे हमने, वैसे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक आता है क वर्ग, एक आता है च वर्ग, एक आता है ट वर्ग, एक आता है त वर्ग, एक आता है प वर्ग। ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास के अंदर कि क च ट त प क्या होता है, क ख ग ग और ड। ये हो गया च छ ज ज और ये हो गया य। ये हो गया ट ठ द ढ और ये क्या हो गया ट थ द द और न। ये हो गया प ग और म। देखो मैंने सारों के नीचे अनंत लग ली। इसका मतलब क्या है पता है क्या? इसका मतलब ये है कि अभी ये सारे के सारे क्या अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? मैंने क्या बोला है कि इनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की। जब हम इस क के अंदर अ को जोड़ेंगे ना, तब ये जाकर क्या बनेगा, पूरा का बनेगा। ध्यान ये आता है, जब तक इसके अंदर अ नहीं जुड़ा जाएगा ना, तब तक ये क्या है, पूरा का पूरा आता है। जैसे कोई भी वर्ण उठा लो आप, ये सारे के सारे अधूरे रहेंगे किसके बिना, अ के बिना। इसलिए मैंने आपको बताया कि व्यंजन जो होते हैं स्वरों के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। अब देखो क च ट त प कितनी, इनकी संख्या कितनी है, 25। और इनको कहते क्या है, ध्यान रखना, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, स्पर्श। पहला जो प्रकार हुआ इनका वो ये हो गया। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो ध्यान रखना हिंदी के अंदर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कौन कौन से होते हैं ये। अब देखो जैसे हमने स्वरों का उच्चारण देखा, वैसे जो है व्यंजन के उच्चारण देखते हैं। क वर्ग को कैसे बोलते हैं, च को कैसे बोलते हैं, क को कैसे बोलते हैं, त को कैसे बोलते हैं और प को कैसे बोलते हैं। तो क को बोला जाता है, ध्यान रखना, कंठ से। जब भी आप क ख ग ग बोलोगे, क ख ग ग, तो ध्यान रखना हमेशा कंठों से बोला जाएगा। आपकी जीवा जो होती है वो कभी भी कोई भी तरह की रेस्पॉन्स देती नहीं है। च हमेशा बोला जाएगा तालु से, ट बोला जाएगा मुर्दा से, त बोला जाएगा दंत्य से, दंत्य यानी दांत, और प बोला जाएगा ओष्ठ से। जैसे उनके प्रकार थे वैसे इनके प्रकार है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत्य और ओष्ठ। ये हो गई स्पर्श व्यंजन। अब इसके दो प्रकार और है, उतार लेंगे। दूसरा प्रकार आता है इसका, एक आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो ध्यान रखना य, र, ल और व, ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। एक आता है थर्ड नंबर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ध्यान रखना, जो बच्चे हैं स और ह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये भी कितने होते हैं, 4। तो देखो 25, 4, 29, 29 और 4, 33। ये पूरी की पूरी किसकी बात हो गई, समझ में आया है कि